हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर 8 पढ़ेंगे, द सरमन एट बनारस। एक ऐसा उपदेश जो बनारस में दिया गया है। अब हम लोग देखेंगे कि ये किसके द्वारा दिया गया है और उस उपदेश में क्या कहा गया है। सरमन क्या होता है? तो सरमन होता है किसी भी धर्म के बारे में कुछ उपदेश दिया जाना, धर्म का प्रचार या फिर कुछ ऐसा कि धार्मिक चीज़ों के बारे में बताया जाना। तो हम लोग इस चैप्टर में वही पढ़ेंगे। गौतम बुद्धा, जिनका जन्म हुआ है 563 BC में और जिनकी मृत्यु हो गई है 483 BC में, बिगिन लाइफ एज ए प्रिंस। और उनका जन्म जो हुआ है एक प्रिंस के रूप में हुआ है। गौतम बुद्धा जो है उनका जन्म एक प्रिंस के रूप में हुआ है, नेम्ड सिद्धार्थ गौतमा। और उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम है। इन नॉर्दर्न इंडिया गौतम बुद्ध का जन्म एक प्रिंस फैमिली में हुआ है, एक राजकुमार एक राजा के फैमिली में हुआ है नॉर्दर्न इंडिया में, और उसके बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था। एट 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स एंड 4 years लेटर ही रिटर्न होम। जब वो थोड़ा सा बड़े हो गए, स्कूलिंग के लिए लायक हो गए, तो उसको स्कूल भेज दिया गया हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स पढ़ने के लिए। मतलब जो भी ग्रंथ, उपनिषद, वेद, पुराण, ये सब पढ़ने के लिए उसको भेज दिया गया। और 4 साल के बाद वो लौट के आते हैं अपना घर टू मैरी। और वहाँ आने के बाद एक प्रिंसेस से शादी करते हैं, एक राजकुमारी से शादी करते हैं। दे हैड ए सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज ए विफ्टेड रॉयल्टी। और उसके बाद उनको एक बेटा होता है और 10 साल तक वो एक हैप्पी प्रिंस वाला मतलब एक गृहस्थ जीवन जीते हैं। शादी के 10 साल बाद तक वो गृहस्थ जीवन जीते हैं। एट अबाउट द एज ऑफ 25 द प्रिंस हियर टोन सील्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड। और जब प्रिंस जो है 25 years तक हो जाते हैं, 25 years तक प्रिंस को यही नहीं पता था कि जो संसार में जो दुख है वो उसको कभी देखे ही नहीं थे, कभी झेले ही नहीं थे कि इस संसार में जितना भी दुख तकलीफ़ है वो प्रिंस की तरह जीवन जिए थे, राजकुमार की तरह जीवन जिए थे। उसको पता ही नहीं था कि इस दुनिया में कितना दुख है, तकलीफ़ है। वाइल आउट हंटिंग चांस अपॉन अ सिक मैन। ऐसा होता है कि एक बार उसको बाय चांस ऐसा कुछ दिख जाता है, उससे पहले तो उसको पता ही नहीं था दुख क्या होता है, लेकिन एक बार वो जब शिकार करने जाते हैं तो उसको ऐसा दिखता है, तो उसको पता चलता है कि दुनिया में तो बहुत दुख है। अ सिक मैन, एक बीमार आदमी को देखते हैं। देन ए एज्ड मैन, फिर एक बूढ़ा आदमी को देखते हैं। देन अ फ्यूनरल प्रोसेस एंड फाइनली ए मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स। सबसे पहले वो एक बीमार आदमी को देखते हैं, फिर एक बूढ़ा आदमी को देखते हैं, फिर एक ऐसा शव को देखते हैं जिसको जलाने का प्रक्रिया हो रहा था, और फिर एक भिखारी को देखते हैं जो भीख मांग रहा होता है। मतलब एक दिन वो शिकार पे जाते हैं तो उनको ये 4 नज़ारा दिखाई देता है। तब उसको लगता है कि दुनिया में इतना दुख है, उसको तो पता ही नहीं था कि दुख क्या होता है। These sights so moved him that he at once out in the world to seek enlightenment। और उसको ये उसके दिमाग में इतना घर कर जाता है कि वो सोचने लगता है कि इस दुख का क्या कारण है, इसका खोज करना है हमको। उसको बहुत दुख होने लगा ये सब देख के। जो वो देखे थे उसको वो देख के उसको बहुत दुख हो रहा था। वो उसको पता करना चाहते थे कि इस दुनिया में इतना दुख है क्यों। ही वांडर्ड फॉर 7 years। और यही ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो घर छोड़ के चले जाते हैं। उसको जानना था, उसको ज्ञान प्राप्त करना था कि इस दुख का कारण क्या है, यहाँ जो लोग सफ़र कर रहे हैं इस दुनिया में, उस दुख का कारण क्या है। इसको जानने के लिए वे अपना घर गृह त्याग कर दिए, अपने वाइफ, अपना बच्चा, अपना फैमिली, सबको छोड़ के वो चले गए। ही वांडर्ड फॉर 7 years, और 7 साल तक वो भटकते रहे। एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री। 7 साल तक इधर उधर भटकते रहे, इस गुरु के पास उस गुरु के पास, ताकि पता चले कि क्या हो रहा है, कुछ कोई बता दे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया, उनको उतना समझ नहीं आया। फिर लास्ट में एक पीपल पेड़ के नीचे वो बैठ गए। वेयर ही वोट टू स्टे अंटिल एनलाइटमेंट कम। और उस टाइम तक वहाँ बैठे रहे जब तक उसको वो ज्ञान की प्राप्ति ना हो गई। एनलाइटमेंट आफ्टर 7 days, और जब उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई उसके 7 दिन बाद, ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री। तो उन्होंने उस ट्री का नाम क्या रख दिया? बोधि ट्री। बोधि ट्री मीन्स ट्री ऑफ विजडम, मतलब विजडम का ट्री। वो अपना घर छोड़ के चले जाते हैं, 7 साल तक इधर उधर भटकते हैं, फिर फाइनली एक पीपल पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और तपस्या करने लगते हैं। और तब तक उस पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं जब तक उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती है। और जब उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसके 7 दिन बाद उस पेड़ का नाम बदल कर वो बोधि ट्री कर देते हैं, अ ट्री ऑफ विजडम। एंड बिगेन टू टीच
एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, और फिर वो अपना जो जो चीज़ सीखे हैं उसको लोगों को बांटना शुरू करते हैं, शेयर करना शुरू कर देते हैं। एट दैट पॉइंट ही बिकम नोन एज द बुद्धा, और उसके बाद से उसको बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। वो तो पहले सिद्धार्थ थे ना, बचपन में उनका नाम सिद्धार्थ था, लेकिन जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब वो लोगों को अपने ज्ञान के बारे में बताने लगे, तब उसको लोग बुद्ध के नाम से जानने लगे। बुद्धा मीन्स द अवेकेंड और एनलाइटमेंट, एक ऐसा इंसान जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। द बुद्ध प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस, और जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वो अपना पहला उपदेश बनारस में देते हैं। मोस्ट हॉली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगा, और गंगा किनारे घाट, वहाँ पे बहुत सारे घाट हैं, उसमें एक घाट पे वो अपना पहला उपदेश देते हैं। उसी उपदेश का एक अंश जो इस चैप्टर में दिया गया। दैट सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड एंड इज़ गिवन हियर, और उसी सरमन को, उसी उपदेश में जो जो कहा गया था उसको प्रिजर्व किया गया, उसको अच्छे से रखा गया है, और उसी का एक पार्ट जो है इस चैप्टर में दिया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धास विजडम अबाउट वंस इनस्क्रप्टेबल काइंड ऑफ सफरिंग, और इस उपदेश में उन्होंने बताया था कि लोगों को सफ़र का कारण क्या है, तकलीफ़ का कारण क्या, और इससे बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि उस सरमन में वो क्या क्या बताए थे। किशा गौतमी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड। किशा गौतमी नाम की एक लेडीज़ है जिसका इकलौता बेटा है, वो डेथ कर जाता है। इन हर ग्रीफ सी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स, और उस दुख में वो अपने मरे हुए बच्चे का शव लेकर हर किसी के पास जाती है, अब जितना भी अगल बगल जितना लोग था सबके पास जाती है। आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, और सबसे दवा मांगती है। एंड द पीपल सेड सी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, द बॉय इज़ डेड, और जब लोग उसको इस तरह देखे तो सब कहने लगे कि इसका बेटा मर गया, तो ये लेडी जो है अपना सेंस खो दी है, पागल हो गई है। एट लेंथ किशा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, और वो हर लोग से रिक्वेस्ट कर रही थी कि कोई ऐसा मेडिसिन दे दे जिससे उसका बेटा जिंदा हो जाए। वो अपना सेंसेस खो रही थी। फाइनली वो एक ऐसे इंसान से मिली जो उसका क्वेश्चन का रिप्लाई की कि हम आपको बता सकते हैं। एट लेंथ किशा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, फाइनली वो एक ऐसे इंसान से मिली जो उसको रिप्लाई किया, कि उसके रिक्वेस्ट का रिप्लाई किया। आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड बट आई नो एज अ फिजिशियन हु कैन। हम आपके बेटे को तो कोई मेडिसिन दे नहीं सकते। वो क्या रिप्लाई किया, हम आपके बेटे को कोई मेडिसिन नहीं दे सकते, लेकिन हम एक ऐसे फिजिशियन को जानते हैं जो मेडिसिन दे सकते हैं। एंड द गर्ल सेड प्रे टेल मी हु इज़ इट, तो जो वो औरत है वो खुश हो जाती, बोलती हम कहीं भी कुछ भी करेंगे, आप हमको उसका नाम बता दीजिए। एंड द मैन रिप्लाइड गो टू शाक्य मुनि द बुद्धा, और वो आदमी उसको रिप्लाई करते हैं आप बुद्ध के पास जाइए, शाक्य मुनि बुद्धा के पास जाइए। किशा गौतमी रिपेयर टू बुद्धा एंड क्राइड लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय। अब किशा गौतमी बुद्ध के पास जाती है और उसको प्रणाम करके रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज़ आप हमको ऐसा मेडिसिन दे दीजिए जिससे मेरा बच्चा जो है बच जाए या जिंदा हो जाए। तो बुद्ध आंसर्ड आई वांट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। तो बुद्ध बोलते हैं हमको एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड चाहिए, एक मुट्ठी सरसों का दाना चाहिए। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्योर इट, आप हमको एक मुट्ठी सरसों का दाना ला कर देंगे तो हम आपके बच्चे को बचा देंगे। और वो जो किशा गौतमी खुश हो जाती है, तब वो खुश होकर मतलब प्रे करने लगती, मतलब सोचती कि अब तो उसका बेटा जिंदा हो जाएगा। इट द बुद्धा एडेड, फिर बुद्ध जो है उसमें कुछ ऐड कर देते हैं। द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम ए हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड हस्बैंड पेरेंट और फ्रेंड। तब बुद्ध उसमें ऐड करते, जब किशा गौतमी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती कि वो तो मस्टर्ड सीड ले आएगी, तब बुद्ध उसमें ऐड कर देते हैं कि मस्टर्ड सीड लाना है, लेकिन ऐसे घर से लाना है जिसके घर में कोई भी नहीं मरा हो, जैसे ना उनका कोई बच्चा मरा हो, ना किसी का हस्बैंड मरा हो, ना कोई पेरेंट मरा हो, ना किसी का दोस्त, मतलब ऐसे घर से लाना है जिसमें कभी कोई मरा ही ना हो। पुअर किशा गौतमी ना वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, और अब किशा गौतमी घर से घर जा रही है, इस घर से उस घर, उस घर से उस घर जा रही है। एंड द पीपल पिटीड हर एंड सेड हियर इज़ मस्टर्ड सीड। वो हर घर जा रही है और मस्टर्ड सीड मांग रही है, और वो लोग उसके हालत देख के मस्टर्ड सीड दे देते हैं। बट वेन सी आस्क्ड डिड अ सन और डॉटर अ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, और जब वो कोई भी उसको मस्टर्ड सीड देते हैं तब वो उससे पूछती है लेकिन आप बताइए कि क्या आपके घर में कभी कोई मरा है, जैसे कोई बच्चा, किसी का पिता, किसी का हस्बैंड, या फिर किसी का मदर, किसी का फादर, कोई आपके फैमिली में कभी कोई मरा है? दे आंसर्ड हर अलास द लिविंग आर लिव बट द डेड आर मैनी।
वो दुखी होकर आंसर देते हैं कि जितना हम लोग जीवित हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग मर गए हैं, उस दुख को मत याद दिलाइए। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, और हम लोग का जो सबसे बड़ा दुख है उसको फिर से मत याद दिलाइए। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, और उसको ऐसा कोई भी घर नहीं मिला जहाँ किसी का प्यारा इंसान ना मरा हो, जिसको बहुत प्यार करता हो, ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ कोई मरा ही ना हो। किस्सा गौतमी बिकम वेरी वियरी एंड होपलेस, अब किस्सा गौतमी बहुत ज़्यादा होपलेस फील कर रही है। एंड सेट डाउन एट द वे साइड वाचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और फिर एक जगह रोड पे बैठ जाती है और स्ट्रीट लाइट को देखने लगती है, लाइट ऑफ द सिटी देखने लगती है। एज दे फ्लिक्ट अप एंड वेयर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और लाइट जो है एक बार झिलमिलाता है, फ्लिक्ट करता है और फिर बंद हो जाता है। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रिजाइंड एवरीवेयर, और फिर पूरे शहर में अंधेरा छा जाता है। एंड सी कंसर्ट द फेट ऑफ मैन एंड देयर लाइव्स फ्लिकर अप, तब वो सोचती है कि ये ज़िंदगी में ना ऐसे ही है, लाइट के फ्लिकर जैसे ही है, एक जब तक जिंदा है तब तक पूरा जगमगाता है और अचानक से जब शांत हो जाता है तो पूरा अंधेरा छा जाता है। एंड सी थॉट टू हर सेल्फ हाउ सेल्फिश आई एम इन ग्रीफ, तब उसको समझ आता है, जब उसको समझ आता है कि लाइफ ऐसा ही है कि जब तक जिंदा है तभी तक जगमगाता है, फिर जब बुझ जाता है, वैसे ही लाइफ जब डेथ हो जाता है तो फिर उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता, पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है। तो वो सोचती है कि हम कितना सेल्फिश हैं, इस डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, और ये जो मृत्यु है सबके लिए बराबर है। तब तक उसको समझ में आ चुका है कि क्योंकि उसको ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ कोई मरा नहीं हो, तब तक उसको समझ में आ गया था कि मौत जो है एकमात्र सत्य है। फिर वो अपने आप में सोचती है हम कितना ज़्यादा सेल्फिश हैं, कितना ज़्यादा सेल्फिश हैं कि हम इतना पागल हुए जा रहे हैं। डेथ तो सबके लिए, डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, येट इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन देयर इज़ अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टैलिटी हु हैज़ सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस। ये जो दुनिया है जो दुखों से भरा हुआ है, वैली ऑफ डिसोलेशन मीन्स होता है एन एरिया विथ फील्ड विथ डीप सोरो, एक ऐसा जगह जो दुख से भरा हुआ है। ये जो दुनिया है जो दुख से भरा हुआ है, अगर वहाँ अमर होना है तो एक ही चीज़ याद रखना होगा, अपने आप को सरेंडर कर दो, अपने सेल्फिशनेस को छोड़ दो और अपने आप को सरेंडर कर दो। The Buddha said, the life of mortals in this world is troubled and brief and combined with pain. बुद्धा बोलते हैं ये जो दुनिया है जहाँ हर किसी को मरना है, मोटल्स में होता है दोज बाउंड्स ऑफ डाई, हर किसी को मरना है, जो जन्म लिया वो मरेगा ही। तो ये जो दुनिया है जहाँ हर किसी को मरना है, वो हर टाइम कोई ना कोई दुख ट्रबल करते रहते हैं, कोई ना कोई दुख से गुजरते रहते हैं। ज़िंदगी बहुत शॉर्ट है, ब्रीफ है, और उस ज़िंदगी में दुख से भरा हुआ है। For there is not any means by which those that have been born can avoid dying, और यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है जो जन्म लिया है वो मौत को नकार सकता है, मौत को अस्वीकार कर सकता है। After reaching old age there is death of a such a nature are living beings, आप अगर बूढ़े होके मरते हैं तो ये नेचर है कि आप मतलब आप जो जन्म लिया वो मरेगा, या आप बूढ़े होके मरें, आप किसी भी तरह मरें, लेकिन मरना है ही। राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जिस तरह पेड़ में कोई भी फल पक जाता है तो उसको गिरना ही है, वैसे ही ज़िंदगी में अगर कोई आया है तो उसको मरना ही है। एज ऑल अर्दन वेसल्स मेड बाय द पोटर एंड इन बीइंग ब्रोकन, और सारी दुनिया जो है एक बर्तन की तरह है जो एक दिन न एक दिन टूटेगा ही। सो इज़ द लाइफ ऑफ मोर्टल्स बोथ यंग एंड एडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ। ये जो दुनिया है, जिस मॉर्टल्स वाला जो दुनिया है, यहाँ पे कोई भी इंसान, जैसे कोई यंग है या फिर एडल्ट है या फिर कोई मूर्ख है या फिर कोई ईमानदार है या फिर कोई समझदार है या फिर कोई पावर में है या फिर कोई गरीब है, सबको मरना है। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, सबको मरना है एक दिन। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, बोलते ये दुनिया में कोई किसी को नहीं बचा सकता, चाहे वो आप उससे कितना प्यार कर सकते। एक पिता अपने बच्चे को नहीं बचा, अगर वो डेथ हो गया तो नहीं बचा सकता, ना एक फादर अपने सन को बचा सकता है। नॉन किन्सेंट देयर रिलेशंस, ना ही कोई रिलेशन अपने किसी रिलेशन को बचा सकता है। मार्क वाई रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग डीपली, वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ, और एक एक करके सबको ही जाना है, यहाँ पे कोई किसी को नहीं बचा सकता है। लाइक एन ऑक्स दैट इज़ लेड टू द स्लाउटर, सो द वर्ल्ड इज़ अफेक्टेड विथ डेथ एंड डिके। इस जो वर्ल्ड है वो अफेक्टेड विथ मीन्स होता है अफेक्टेड बाय सफ़र डिजीज़ और पेन, यहाँ पे हर किसी को सफ़र करना है दुख से, दुखों से भरा हुआ है।
यहाँ पे जो भी आया उसको इस ज़िंदगी में एक तो ज़िंदगी छोटा है और दुख से भरा हुआ है, स्ट्रगल से भरा हुआ है, हर किसी को पेन है। देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव नोविंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड। और अगर कोई इसकी वजह से अगर कोई समझदार इंसान है, वो जो जान गया है कि मौत ही एकमात्र सच है, तो वो किसी चीज़ के लिए रोता नहीं है, वो अपने आप को, अपना सेल्फिशनेस को सरेंडर कर देता है। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। और जो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, जो इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेता है, ना रोता है, ना अपने मन में टेंशन लेता है, तो वो ही है जो पीस ऑफ माइंड, वही है जो खुशी से जी रहा है। ऑन द कॉन्ट्रेरी हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र। और अगर कोई ऐसा है जो इसको नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, तो उससे उसी को लॉस हो रहा है, उसका बॉडी सिक हो रहा है, वो ख़राब हो, उसका शरीर पीला पड़ जा रहा है, वो बीमार हो जा रहा है। मतलब जितना आप रोएंगे उतना आप ही को शरीर को तकलीफ़ है। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल। वो अपने आप को बीमार कर रहा है। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन। और जो मर गया वो उनके दुख से तो ज़िंदा नहीं हो पाएगा, तो वो अपना शरीर को ही नुकसान पहुंचा रहा है। ही हु seeks peace should draw out of the arrow of lamentation, complaint and grief. He who has drawn out of the arrow and has become composed will obtain peace of mind. और जो इस दुख से उबर गया, जो इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया, वही इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशी है। क्योंकि जो इंसान है, जो इस धरती पे आया है, उसको एक ना एक दिन यहाँ से जाना ही है, और ये ज़िंदगी है दुखों से भरा हुआ है। इसलिए उसको खुशी से अपना सेल्फिशनेस को सरेंडर करके, बिना कोई टेंशन लिए, किसी के जानने से उतना बिना दुख मनाए ही अपने दिमाग को पीस दे सकते हैं। ही हु हैव कम ओवरकम ऑल सोरो विल बिकम फ्री फ्रॉम सोरो। और जो लोग इस दुख से बाहर आ जाते हैं वो फ्री फ्रॉम सोरो, वो इस दुख से, जो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वही यहाँ पर फ्री है सोरो से। दुख से फ्री वही लोग हैं जो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड बी ब्लेस्ड। और वही लोग ब्लेस्ड हैं, वही लोग खुश हैं जो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इतना इस चैप्टर में इतना ही। ये बनारस में जो गौतम बुद्धा का सरमन हुआ था उसका एक पार्ट दिया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि जो मौत जो एक मात्र सच्चाई है। इसमें एक स्टोरी के थ्रू दिखाया गया कि किशा गौतमी नाम की एक लेडीज़ रहती है, उसका इकलौता बेटा मर जाता है, वो बहुत पागल जैसे करने लगती है। फिर गौतम बुद्धा पास जाती है, वो उनको बोलते हैं कि आप एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड लाइए, लेकिन ऐसे घर से लाइए जहाँ पे कोई नहीं मरा हो। और जब वो घर घर भटकती है, तब उसको पता चलता है कि ऐसा कोई घर ही नहीं हो जिसमें कोई मरा नहीं हो। मतलब मौत जो है वो सबके लिए है, यहाँ पर जो भी आया है सबको एक दिन जाना है। तब वो समझ जाती है कि अगर अपने दुख से छुटकारा पाना है तो मौत को एक्सेप्ट कर लेना होगा। ये अगर किसी के जाने के बाद अगर हम रोते हैं या फिर ये अपने आप को दुख पहुंचाते, तो हम ही को नुकसान होता है, हमारा शरीर बीमार होता है। मौत जो है एकमात्र सच्चाई है। अपने दिमाग को पीस देने के लिए इस चीज़ से ओवरकम करना पड़ेगा, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जो लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं वही जो है ब्लेस्ड हैं, वही लोग दुख से फ्री हैं, क्योंकि ये दुनिया जो है दुख से भरा हुआ है। तो इस चैप्टर में इतना ही। हम लोग अगला वीडियो में दूसरा चैप्टर देखेंगे।